हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका व्यक्तिगत भिन्नता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता दें डियर कि हम रेगुलरली जो है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता में ना ये 3 मनोविज्ञान जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है स्किनर, दूसरा है जेम्स ट्रेवर और तीसरा है टालर। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है पहले देखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो डियर स्किनर के अनुसार क्या है ना कि व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो सभी पहलू जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी स्किनर के बारे में आप ये इसका कीवर्ड याद रखिएगा कि जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, उन सभी पहलू को बोल रहा है जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, वो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता का आपका परिभाषा है। तो अगर आपका आगे एग्जामिनेशन में तो आपको कौन सा कीवर्ड याद रखना है, मापन और मूल्यांकन। जहाँ भी मापन और मूल्यांकन देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्किनर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेम्स ट्रेवर। तो डियर देखिए जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यानी समूह यानी व्यक्तियों की जो समूह है जो शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखता है तो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो कैसे हम लोग इसका याद रखेंगे कि जेम्स ट्रेवर के अनुसार भाई जो शारीरिक और मानसिक गुण से भिन्न है, ठीक है, उस वो क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है। तो इसके बारे में हम जेम्स ट्रेवर के अनुसार हम लोग कौन सा कीवर्ड याद रखेंगे, शारीरिक तथा मानसिक गुण, ठीक है, में भिन्नता, यानी शारीरिक तथा मानसिक गुणों में भिन्नता है तो वो जेम्स ट्रेवर के है। ठीक है, उन तो ये कथन किसका है, आपका जेम्स ट्रेवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टालर। टालर के अनुसार क्या है कि शारीरिक के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में हम लोग बोले तो जितना भी लक्षण जो है आपका पाई जाती है और लक्षण में जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मतलब इसका लक्षण अलग 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 व्यक्ति में अलग अलग जो लक्षण होते हैं, उनका रंग, उनका रूप, आकार, जितने भी लक्षण पाई जाती है तो उसको हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहता है टालर के अनुसार। तो टालर के अनुसार हम लोग को क्या याद रखना है, कीवर्ड तो लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड आप याद रखिएगा। पहला तो आपका स्किनर के अनुसार जिस सभी पहलू जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, आपको मापन एवं मूल्यांकन याद रखना है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार तो याद रखिएगा शारीरिक तथा मानसिक भिन्नता। ठीक है, ये जेम्स ट्रेवर के अनुसार है। और टॉलर के अनुसार तो याद रखिएगा लक्षण में पाई जाने वाली भिन्नता, लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता, ये टॉलर के अनुसार। तो डियर हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों के बारे में और इसका डिफरेंस आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो एक जैसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो डियर देख लीजिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि 2 व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, केवल मानसिक रूप से अलग हो, या शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर अभी हम लोग डिस्कस करें कि जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से ये कथन किसका है। तो डियर आप देखिए यहाँ पे हम बोले ना मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए जिसका मापन व मूल्यांकन, जहाँ पे मापन और मूल्यांकन आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, आपका स्किनर है। और डियर यहाँ पे है आपका शारीरिक तथा मानसिक, तो ये किसका हो जाएगा, ये किनके अकॉर्डिंग है, तो ये आपका जेम्स ट्रेवर के अनुसार है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट